तो चलिए आज बात करते हैं वारी एनर्जीज की, भारत की सबसे बड़ी सोलर कंपनी जो कुछ ही समय पहले तक मार्केट की डार्लिंग हुआ करती थी, आज एक जबरदस्त तूफान के बीच में फंसी हुई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए इसी की तह तक चलते हैं। -20%। सोचिए, अपने हाई से ये स्टॉक इतनी तेजी से नीचे आ गया है। कुछ ही दिनों में इन्वेस्टर्स की करोड़ों की वेल्थ वाइप आउट हो गई और इसने पूरे बाजार में एक तरह की खलबली मचा दी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या। भारत की ये प्रीमियर सोलर कंपनी अचानक से ऐसे क्यों गिरने लगी। क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी कहानी चल रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, इसे कहते हैं वायलेंट रीप्राइसिंग इवेंट। मतलब बाजार का मूड पूरी तरह से पलट गया है। कल तक जहां जबरदस्त उम्मीद थी, आज वहां हर कोई रिस्क लेने से कतरा रहा है। और इसकी वजह कोई एक चीज नहीं है, ये असल में 4 अलग अलग ताकतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो एक साथ आकर इस स्टॉक पर कहर बरपा रहे हैं। तो आइए इस परफेक्ट स्टॉर्म को डिकोड करते हैं, एक एक करके इसके चारों हिस्सों को समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। ये हैं वो 4 फ्रंट। पहला, डेरिवेटिव्स मार्केट का अटैक। दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर एक बड़ा झटका। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन। और चौथा, कंपनी की गवर्नेंस पर उठे सवाल। तो चलिए पहले कारण से शुरू करते हैं, डेरिवेटिव्स। हुआ ये कि जैसे ही ये स्टॉक एफएनओ यानी डेरिवेटिव सेगमेंट में आया, ट्रेडर्स को एक मौका मिल गया इसे शॉर्ट करने का। अब शॉर्ट करने का मतलब सीधा सा है, स्टॉक के गिरने पर पैसा लगाना। इसे ही कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप, जब नया पैसा मार्केट में सिर्फ स्टॉक को गिराने के लिए आता है। और ट्रेडर्स ने ठीक यही किया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ओपन इंटरेस्ट, मतलब बाजार में जो पैसा गिरावट पर लगा था, वो 82.4% बढ़ गया। ये साफ साफ दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी पूरी ताकत से स्टॉक को नीचे धकेल रहे थे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, वैल्यूएशन शॉक। इसकी चिंगारी लगाई बर्नस्टीन नाम की एक बड़ी ग्लोबल रिसर्च फर्म ने, जिनकी एक रिपोर्ट ने आग में घी का काम किया। डेरिवेटिव्स मार्केट में कहावत है, द टेल इज वैगिंग द डॉग, मतलब पूंछ ही कुत्ते को घुमा रही है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एफएनओ मार्केट की बिकवाली असली स्टॉक की कीमत को गिरा रही थी। बर्नस्टीन की रिपोर्ट और मार्केट की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मार्केट को लग रहा था कि ये एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, मतलब सालों साल चलेगी। दूसरी तरफ बर्नस्टीन ने कहा कि भाई, दुनिया भर में सोलर पैनल्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है और डिमांड कमजोर पड़ रही है। और उन्होंने टारगेट प्राइस क्या दिया? सिर्फ 2109 रुपए, जो उस वक्त की कीमत से कहीं ज्यादा नीचे था। तीसरा मोर्चा है जियोपॉलिटिक्स का। वारे की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 55%, सिर्फ एक देश से आता है, अमेरिका। अब देखिए, यही बात कंपनी की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचिए, अगर अमेरिका में पॉलिसी बदलती है तो क्या होगा? नए ट्रंप टैरिफ लगने का डर है। कस्टम्स की जांच चल रही है कि कहीं कंपनी चीन पर लगे टैरिफ से बचने के लिए भारत का रास्ता तो इस्तेमाल नहीं कर रही। और तो और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का भी खतरा मंडरा रहा है। और चौथा और आखिरी कारण, गवर्नेंस को लेकर चिंताएं। जब किसी कंपनी के सीईओ अचानक इस्तीफा दे दें, इनकम टैक्स की जांच हो, जीएसटी के नोटिस आएं, तो जाहिर है निवेशकों का भरोसा डगमगा जाता है। और इसी भरोसे की कमी को बाजार गवर्नेंस डिस्काउंट देकर सजा देता है। तो ये तो थी गिरावट की कहानी, बेयर केस। लेकिन क्या तस्वीर सिर्फ इतनी ही नेगेटिव है? नहीं। अगर हम इस सारे शोर शराबे से जरा हटकर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी नजर आती है। 47,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 47,000 करोड़ रुपए। ये वारी की ऑर्डर बुक का साइज है। मतलब कंपनी के पास अगले 1.5 से 2 साल का काम पहले से ही मौजूद है। ये शॉर्ट टर्म की चिंताओं के बिल्कुल उलट एक बहुत मजबूत तस्वीर है। सिर्फ ऑर्डर बुक ही नहीं, कंपनी के हालिया नतीजे देखिए। प्रॉफिट 133% ऊपर, इनकम 70% ऊपर। ये वो नंबर हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है, 2 अलग अलग बाजारों के बीच। एक तरफ है डेरिवेटिव्स मार्केट, जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हेज फंड्स सट्टा लगाकर भाव गिरा रहे हैं, और दूसरी तरफ है कैश मार्केट, जहां लॉन्ग टर्म निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स इस गिरावट को एक मौका मानकर चुपचाप माल उठा रहे हैं। तो क्या कंपनी इन सब खतरों को बस देख रही है?
नहीं, वॉरी चुप नहीं बैठी है। वो अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए वहीं फैक्ट्री लगा रही है, नियमों के पालन के लिए ओमान से कच्चा माल ला रही है और अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए बैटरी स्टोरेज जैसे नए सेक्टर्स में भी उतर रही है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। एक तरफ है गहरे जोखिम और दूसरी तरफ बड़े इनाम का पोटेंशियल। वारे का भविष्य अब इसी लड़ाई पर टिका है। तो संक्षेप में कहानी के दो पहलू हैं। बेयर केस यानी मंदड़ियों का पक्ष कहता है कि डेरिवेटिव्स का दबाव, जियोपॉलिटिकल रिस्क और गवर्नेंस के मुद्दे अभी हावी रहेंगे। वहीं बुल केस यानी तेजड़ियों का पक्ष कहता है कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, शानदार प्रॉफिट और कंपनी के स्ट्रेटेजिक मूव्स, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म में इन दिक्कतों पर भारी पड़ेंगे। तो आखिरी सवाल यही है, क्या वारे एनर्जीज एक गिरता हुआ चाकू है जिससे बचकर निकलना चाहिए, या फिर ये भारत के एनर्जी फ्यूचर में निवेश करने का एक डिस्काउंटेड टिकट है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।